नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, इस कलयुग में आज के समय में अगर कोई हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना भी चाहता है, हनुमान जी से मुलाकात करना चाहता है, उनकी शुद्ध भक्ति भी चाहता है, तो वह बाबा नीम करौली महाराज जी की इच्छा के बिना संभव ही नहीं। स्वयं हनुमान जी भी अगर दर्शन देते हैं किसी को, तो खुद ही अपने मुख से कह देते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ बाबा नीम करौली महाराज जी की विशेष कृपा के कारण। बाबा जी आज के इस कलयुग में जिस रूप में आए हैं, वह मात्र माया देवी का एक प्रतिबिंब काल्पनिक स्वरूप है, ताकि उस स्वरूप से ना तो आप भयभीत हो, ना ही आप लालायित हो, और ना ही जिसके प्रति आपके मन में कोई भी अन्य विपरीत भाव आ सके। एक ऐसा मान्य स्वरूप जो हर कोई दृष्टि में पाना चाहता है। देखने वाले की दृष्टि में अगर भाव हुआ तो वह ईश्वर खोज लेगा, और अगर भाव नहीं हुआ तो एक मामूली सा इंसान समझकर कोई अन्य विचार तो नहीं ला पाएगा। आज के इस युग में जहाँ जहाँ पर भी हनुमान जी स्वयं विराजते हैं, जहाँ जहाँ पर हनुमान जी की लीलाएं होती है, चमत्कार होते हैं, वो सारी की सारी घटनाएं वर्तमान कलयुग के समय में बाबा नीम करौली महाराज जी संपादित करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सतयुग या द्वापर का वह युग नहीं है जहाँ पर इच्छा मात्र से कोई भी घटना रूपांतरित हो सके। अपितु आज का समय तो पूर्ण रूप से कर्म प्रधान समय है। सब कुछ कर्म के द्वारा होता है, और कर्मों को दिशा देने वाले, कर्मों को सही मार्ग पर रखते हुए भक्त के द्वारा कर्मों को संपादित करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ बाबा नीम करौली महाराज जी हैं। कई बार ऐसा भी देखने को आया कि जब भक्त के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है और अचानक से कोई बड़ा चमत्कार उसकी दृष्टि में हो जाता है, तो सीधा श्रेय हनुमान जी को देते हैं, भले ही वह बाबा नीम करौली महाराज जी को मानते क्यों ना हो। हम आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दें कि स्वयं हनुमान जी, जो कि अपने ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ में अथाह प्रेम में हैं, वह स्वयं आपके पास में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि बाबा नीम करौली महाराज जी स्वयं इच्छा प्रकट नहीं करते। जिन भक्तों को इन बातों पर पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं बन पाता, कहीं न कहीं उनके जीवन में अभी महासंकट नहीं आया होता है। जब महासंकट आता है और आपको हनुमान जी की शक्ति, बाबा नीम करौली महाराज जी के आशीर्वाद की कृपा, उसके कारण उस महासंकट से जब निकाला जाता है, और उसी क्षण आपको ये एहसास भी कराया जाता है कि ये सब कुछ अलौकिक तरीके से हुआ है, तेरे वश में तो कुछ भी नहीं था, तब उस मनुष्य को शायद लगने लगता है कि हाँ, कोई तो शक्ति है। और जब तक वह महासंकट की महाघटना जीवन में नहीं घट जाती, तब तक वह मनुष्य कोई न कोई संशय में, कोई न कोई शंका भाव में सदैव रहता है। आप भले ही बाबा नीम करौली महाराज जी से आज के समय में जुड़े हो, या कुछ वर्षों से जुड़े हो, या कुछ समय खंड से जुड़े हो, लेकिन अगर आप बचपन से हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने आप जाते हैं, हनुमान जी के लिए कुछ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति में कुछ करते हैं, जितना भी कुछ आपने जीवन में हनुमान जी के प्रति किया है, सारा का सारा बाबा नीम करौली महाराज जी स्वयं संचालित कर रहे होते हैं। भले ही प्रत्यक्ष में उनके आने का समय उन्हीं की इच्छा के अनुसार अभी आया हो, लेकिन आपके साथ में हनुमान जी का जो निराला खेल चल रहा होता है, वह कोई और नहीं, बाबा नीम करौली महाराज जी स्वयं करवा रहे होते हैं। दोस्तों, ये बातें किसी भक्त की कल्पना या भक्त का भाव मात्र नहीं है, अभी तो अनेक घटनाओं में स्वयं हनुमान जी ने ये कहा है कि इस कलयुग के अंदर अगर मुझ तक कोई पहुंचना भी चाहता है, और मुझे देखना भी चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे रूबरू होना चाहता है, तो उसको सबसे पहले बाबा नीम करौली महाराज जी को अपना गुरु बनाना होगा। उनकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण दृढ़ता और संपूर्ण समर्पण के साथ में भक्ति करनी होगी। जो बाबा नीम करौली महाराज जी को गुरु बनाकर उनके प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, उन्हें महाराज जी स्वयं हाथ पकड़कर पहले हनुमान जी से मिलाते हैं, और उसके बाद में हनुमान जी के साथ में स्वयं को एकाकार करते हुए प्रभु श्री राम जी से मिला देते हैं, विष्णु जी से मिला देते हैं। उन्हीं हनुमान जी की निराली कृपा बाबा नीम करौली महाराज जी के आशीर्वाद से कैसे होती है, इसके लिए आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जहाँ पर भक्त को हनुमान जी ने दर्शन दिए। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार इलाहाबाद के चर्च लेन में सुधीर दादा ने बाबा को लखनऊ से प्रकाशित एक कैलेंडर दिखाया, जिसमें हनुमान जी अपने ही भगवान के ध्यान में आनंद मग्न थे।
जब कैलेंडर सुधीर दादा ने महाराज जी को दिखाया तो उसे देखकर बाबा मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी मगन हैं और हम भी मगन हैं। सुधीर दादा मन ही मन में महाराज जी की कही उस बात का रहस्य उसी समय समझ गए थे कि जो हनुमान कैलेंडर में हैं वही तो हम भी हैं। और इसके साथ ही फिर बाबा बोले कि कल इसे मंडवा कर पास की अलमारी में रख लेना। वहीं पास में बैठे श्री रवि प्रकाश पांडे जी, जिन्हें राजीदा के नाम से महाराज जी बुलाया करते थे, उन्होंने बाबा को दूसरे दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से उस छवि की वहां पर स्थापना का सुझाव दिया। बाबा ने राजीदा का सुझाव भी स्वीकार करते हुए इस कार्य की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी और कहा कि इस कार्य की सूचना किसी को न दी जाए, यानी कि यहाँ पर हनुमान जी का सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, लेकिन किसी को कहा न जाए। और बिना किसी को बताए बाबा ने स्वयं ही भंडारे का आयोजन कर दिया, जिसमें बिना सूचना के इतने लोग आए कि भंडारा आधी रात तक चला। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत घटना थी राजीदा और सुधीर दादा के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा कि वह बातचीत और मुलाकात सिर्फ इन 3 जनों के बीच में थी, सुधीर दादा, राजीदा और महाराज जी। उस कैलेंडर में छपे हनुमान जी के चित्र की स्थापना करने की कोई बात कहीं भी साझा नहीं करी गई थी। इसके बावजूद वहाँ पर इतने भक्त कैसे आए और भंडारा कैसे हो गया, सब कुछ बाबा की लीला के अंतर्गत हो रहा था। जब ये भंडारा चल रहा था तो पूरे समय राजीदा बार बार उस चित्र को निहार रहे थे, और जब भंडारा पूरा हो गया तो राजीदा के मन में वैसा ही एक कैलेंडर प्राप्त करने की मन में इच्छा हो गई, ताकि वे भी अपने घर पर हनुमान जी की उपासना कर सकें। लेकिन दोस्तों, चूंकि कैलेंडर एक ही था, अतः उन्हें नहीं मिला। कालांतर में एक दिन उनके भतीजे ने डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ के एक प्रवक्ता डॉक्टर हरनारायण सिंह के घर पर वह कैलेंडर टंगा हुआ देखा। जब उसने डॉक्टर सिंह से वह कैलेंडर मांगा तो वह बोले कि मैं तो स्वयं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं अपने इष्ट देव की छवि का त्याग नहीं कर सकता। खैर, राजीदा के भतीजे तो वहाँ से आ गए, लेकिन उसी रात को डॉक्टर हरनारायण सिंह को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने उसे आदेश दिया कि उनकी छवि को वे प्रातःकाल ही श्री राजीदा को सौंप दें, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पर राजीदा जो मेरी पूजा पाठ करेंगे उसका फल भी तुम्हें यहाँ पर मिलता रहेगा। डॉक्टर सिंह दूसरे दिन सवेरे ही वह कैलेंडर लेकर राजीदा के पास पहुँच गए। रात्रि में स्वप्न में हनुमान जी के हुए दर्शन के बारे में उन्हें अवगत कराने के बाद में उन्होंने वह कैलेंडर उन्हें इज्जत के साथ में सौंप दिया। श्री राजीदा समझ गए कि उनकी बेचैनी महाराज जी से छिपी नहीं रही। उस भंडारे के दौरान उस कैलेंडर के प्रति उनकी इच्छा वहाँ बैठे महाराज जी भी सुन रहे थे, और उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी के रूप में डॉक्टर सिंह को यहाँ पर दर्शन दिया। डॉक्टर सिंह को धन्यवाद देते हुए श्री राजीदा बाबा की इस करुणामय लीला पर द्रवीभूत हो गए। हनुमान जी का वह चित्र आज भी उनके घर में सुरक्षित है। तो देखा दोस्तों आपने कि हनुमान जी के स्वरूप में स्वयं बाबा जी ने अपनी ही लीला से एक भक्त को सपने में दर्शन दिए और उसे आदेश दे दिया कि मेरे दूसरे भक्त का मन न दुखाया जाए, उस तक मेरे चित्र को पहुंचा दिया जाए। महाराज जी की ऐसी असीम कृपा हनुमान जी के दर्शन के लिए जो भी अभिलाषी हैं, जो भी भक्त हनुमान जी की सेवा में रहते हैं, उन सभी पर सदैव बनी रहती है। बाबा जी की इच्छा से सब कुछ उन्हीं के अनुकूल होता रहता है। आपको भी कभी हनुमान जी के दर्शन हो जाएं और हनुमान जी की किसी लीला का आपको भी हिस्सा बना लिया जाए, तो दोस्तों इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि सारा का सारा इस कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करोरी महाराज जी स्वयं संपादित करवा रहे होते हैं। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ घट रहा होता है और आप मात्र उस घटना का एक माध्यम बने होते हैं। हनुमान जी और महाराज जी की ऐसी ही विशेष कृपा आप सभी पर भी बनी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।